काफ़ी दिनों से ओबीसी की लड़ाई चल रही है और इसलिए विदर्भ के सारे ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो काम करते हैं, उनके प्रतिनिधियों को वडेट्टीवार साहब ने, जो विरोधी पक्ष नेता हैं, तो इन्होंने बुलाया था चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई अलग अलग करके चलने वाली नहीं है और इसीलिए यहाँ पर सबकी राय, सबके विचार ये इकट्ठा करके सब मिलजुल करके इस ओबीसी आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। लेकिन इसके साथ साथ में भी एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि आज मराठों को लेकर जरांगे जिस प्रकार से मतलब कार्य कर रहा है, तो उसको भी मतलब उत्तर देना, उसका भी विरोध करना, ये भी इस बैठक का उद्देश्य था। क्यों कि अगर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से आर्टिकल 340 ये हमको दिया होगा और उसमें उस समय में 52% ओबीसी का आरक्षण 52% रहना चाहिए, ये बात लिखी है और वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। उस संवैधानिक अधिकार के अंदर में कोई आदमी घुसकर ये कहे कि हमको ओबीसी में आरक्षण चाहिए, मराठों को आरक्षण देने के संदर्भ का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अगर हमारे ओबीसी में से देने की बात अगर होगी तो इसके लिए हमको चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन हम वो मतलब हमारा हिस्सा उनको नहीं लेने देंगे। क्यों कि उस समय में भी मुझे बहुत सारे पंजाबराव देशमुख यानी किताबें पढ़ के उनने क्या कहा था, ये हम जरांगे को बताना चाहते हैं कि भी बहुत सारे पंजाबराव देशमुख ने कहा था, पहले राजेशाही थी, राजा बोले दाढ़ी हाले, ऐसी स्थिति थी। अब देश आज़ाद हुआ और देश ने संविधान स्वीकार किया। अगर बाबा साहब जी आम्बेडकर ने ये संविधान देश को दिया होगा, देश संविधान के आधार पर अगर चलता होगा, तो उनका कथन ही ये था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। और इसीलिए यानी बाबा साहब ये बिल्कुल मतलब समान विचारधारा के थे। तब इस देश के 8% आदिवासियों को 60% आरक्षण उन्होंने कहा, इस देश के 16% शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण दिया और इस देश के 52% ओबीसी को 50% आरक्षण की बात उन्होंने लिखी। लेकिन उस 50% आरक्षण में मराठा अगर आते होंगे तो ये हमारे साथ में अन्याय होगा और इसका जवाब हमको इकट्ठा होकर पूरे ओबीसी को देना पड़ेगा और उसके लिए हमको जनशक्ति यह भी मतलब अब सरकार को दिखानी पड़ेगी। यानी उस समय तो बहुत सारे पंजाबराव देशमुख ने ये कहा था कि अरे मराठ्यांनो आणि कुणब्यांनो तुम्ही मराठा लिहू नका, कारण की आता देश संविधानावर चालतो आहे और इसके कारण अगर ये बात उस समय में बाबा साहब ने कही थी तब और बहुत सारे पंजाबराव देशमुख ने, तब तो इन लोगों ने नहीं माने, तब इनको इंफीरियर काम से लगता था ओबीसी लिखना है, नहीं हम आदिवासी है क्या ये कहते थे। और आज जब वो आरक्षण का महत्व उनको समझ में आया, मैं आपको ये मेरे शब्द नहीं है, बाबा साहब जी ने ये बात कही थी कि भी मराठों आप जिस आरक्षण का विरोध आज करते हो, लेकिन आरक्षण का महत्व जिस समय आपके समझ में आएगा तो आप लोगों को लाखों के तादाद में सड़क पे आना पड़ेगा, लेकिन शायद वो देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूँगा। ये शब्द परम पूज्य ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के हैं, ये मेरे नहीं हैं। और इसीलिए हमारी पूरी थीम ही मतलब शाहू फुले आम्बेडकर के ऊपर में है और ये शाहू फुले आम्बेडकर के विचार पूरे खाली महाराष्ट्र में नहीं सारे देश में ही हैं और ये मतलब शाहू फुले आम्बेडकर के विचारों का भारत निर्माण करना ये हमारा संकल्प है। और इसके कारण हम सब लोगों को इकट्ठा कर, क्योंकि महाराष्ट्र में और विदर्भ में खास तौर पर सब अलग अलग बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसा ओबीसी की तो काफ़ी संस्था है, लेकिन मैं जिस संस्था का नेतृत्व करता हूँ, जिसकी स्थापना किया हूँ, मैंने उसको ये लड़ाई खाली ओबीसी से नहीं चलने वाली है, इसे ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजीएनटी
और इसलिए मैंने अपनी जो संस्था बनाई है वो अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन संस्था इस नाम से रजिस्टर्ड करके हमारी लड़ाई चल रही है। आज देश में 13 राज्यों में भी ये हमारा कार्य पहुंच चुका है। लेकिन अगर महाराष्ट्र पूर्ति बात करें तो ये महाराष्ट्र की घटना, ये जो जरांगे जी जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको हमको टक्कर देने के लिए अब महाराष्ट्र के ओबीसीओ को इकट्ठा करके हमको भी हमारे शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और इसके लिए वो एक पूरे विदर्भ की जॉइंट सिलेक्ट कमेटी निर्माण करने का काम आज वहाँ हुआ है और अभी उसके संदर्भ में सारे पदाधिकारी बनेंगे और उसके बाद एक जन आंदोलन यह आप लोगों के सामने आएगा।